आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी जुबिलेंट फार्मा के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे फाइनेंशियल नहीं देखेंगे। डिटेल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले जब हमने इसका वीडियो बनाया था। उस टाइम भी हमने बाइंग करी थी, लगभग 650 के अराउंड हमने बाइंग करी थी और वापस से अब हमें इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमने वापस से 600 रुपये के अराउंड यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आपसे अपना लाइव पोर्टफोलियो भी शेयर करूँगा। 600 के आसपास पोजीशन बनाई है। अगर आप मेरे मेंबर हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डायमंड मेंबरशिप, जहाँ पे मैं अपना स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बताता हूँ और आपकी अगर कोई क्वेरी होती है तो वो भी आपको मैं व्हाट्सएप पे सोल्व करके बताता हूँ। तो नीचे ज्वाइन बटन है, लेकिन ज्वाइन बटन में वो 199 प्राइस अभी शो कर रहा है, यानी 70% डिस्काउंट के साथ, लेकिन उसमें कोई डिस्काउंट अभी नहीं है। आई हैव ऑलरेडी सेंट अ मेल टू यूट्यूब टू चेंज दिस प्राइस फ्रॉम 199 टू 599। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप या तो मेल कर सकते हैं हमें या तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। डिस्काउंट हमारा ख़त्म हो गया है 2 दिन पहले ही। मैंने अपने डायमंड मेंबरशिप को भी बता दिया था, जिन्होंने 199 में ज्वाइन किया है ये उनकी किस्मत है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एक मिड कैप साइज़ की कंपनी है, यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 618 यानी 1 ईयर हाई से लगभग 40% डिस्काउंट पे है। तो हमने 650 में भी ख़रीदा था, 630 में भी ख़रीदा है और वापस से अभी 606 में भी ख़रीदा है। आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता होगा अगर आप मेरे मेंबर हैं तो। स्टॉक का पी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, लगभग 11 का। बुक वैल्यू से 2 टाइम्स पे अभी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, लगभग 0.81। ROE यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ओके टाइप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1 ईयर का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया है कंपनी ने। 5 ईयर का चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर में लगभग आप देख सकते हो नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। लगभग 546 का पहले प्राइस हुआ करता था, जो कि अभी लगभग 600 के अराउंड है। तो देखा जाए लगभग 10% इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। तो अगर इन्फ्लेशन को भी हम देखते हैं तो हमारा पैसा वहाँ पे डेप्रिसिएट ही हुआ है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मुझे क्या लगता है कि इस चार्ट में मुझे डाउन ट्रेंड काफ़ी लिमिटेड लगता है। यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात करूँ तो 570-80 के स्टॉप लॉस से भी हम इसमें होल्डिंग बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 1-2-3 महीने के लिए। और ऊपर का अपसाइड जो मुझे लगता है 800 रुपये इसका पहला टारगेट होगा, उसके बाद 900 देन 1000। तो डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है। यहाँ से 5-7-8% या मैक्सिमम आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पे 500 रुपये का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो भी ऊपर का जो टारगेट हमें लगता है 900 से 1000 रुपये का टारगेट लगता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है। और अगर यहाँ पे एक और मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो वो भी अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं थर्ड आपसे पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो अगर हम इसका पी वैल्यूएशन देखते हैं इसके लाइफ टाइम का, तो वो आता है लगभग 13 का, और अभी शेयर हमारे लिए अवेलेबल है 11 पे। तो अपने पिछले 15-16 साल के एवरेज प्राइस से भी अभी हमें डाउन पे मिल रहा है, एवरेज वैल्यूएशन से भी अभी हमें डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने शेयर में अभी पोजीशन बनाई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनुअल प्रॉफिट की, तो मार्च 16 में अगर हम देखते हैं 5 ईयर्स का, यहाँ पे लगभग 6000 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ करता था, और जो कि नेट प्रॉफिट होता था 400 करोड़। और मार्च 21 यानी 5 साल बाद सेल्स में यहाँ पे कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, 1-2-4% की है बस। और नेट प्रॉफिट लेकिन यहाँ पे डबल हो गया है, 400 करोड़ से मोर देन 800 करोड़। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, एक पॉजिटिव मुझे पॉइंट लगा, शेयर ने देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न नहीं, केवल 2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। प्रॉफिट वहीं पे 16% के अकॉर्डिंग बढ़ा है। सेल्स यहाँ पे नहीं बढ़ा है, लगभग 1% के अकॉर्डिंग ही बढ़ा है। बैलेंस शीट देखते हैं तो लगभग 50% कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो टोटल बैलेंस शीट का साइज है। हालांकि डेट भी अच्छा खासा है, लगभग 3000 करोड़ का। तो लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का फ्यूचर हमें यहाँ पे ब्राइट लगता है, तो हमने इसलिए पोजीशन इसमें बनाई है। एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ, फिफ्थ पॉइंट की, तो सेल होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, लगभग 51% की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिग बुल आरजे की, तो मिस्टर आरजे की अगर हम होल्डिंग देखते हैं सितंबर 18 में था लगभग 1.17, जो कि ये लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने इंक्रीज करके 5.74 देन 5.82 देन 6.29, यानी 6.25% की इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है पिछले लगभग 2 से 3 सालों में। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने पोजीशन बनाई है इसलिए हम पोजीशन बनाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन्होंने पोजीशन बनाई है, ये वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर है जिसके लिए हम शेयर में बने रह सकते हैं। वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर, कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें अगर पोजीशन बनाएगा तो हम उसको कॉपी करेंगे, ये हमारी नासमझी होगी, क्योंकि उनका रिस्क एपिटाइट अलग है। वो कब शेयर में एग्जिट करेंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम रिटेल इन्वेस्टर उसी शेयर में ट्रैप हो सकते हैं।
लेकिन ये पॉजिटिव फैक्टर ज़रूर है कि उनके पास सोर्सेज अपने होते हैं, उनके पास मैनेजमेंट का वहाँ पे रीच होता है। अगर उनकी 5-6% होल्डिंग है तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट के साथ उनका उठना बैठना होगा। उनको कहीं ना कहीं कंपनी के बारे में पॉजिटिव चीज़ें पता है, जिसकी वजह से उन्होंने 1% से स्टेक इंक्रीज करके 6% यहाँ पे बनाया है कंपनी में। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पे 10 से 20% का प्रॉफिट आएगा तो धीरे धीरे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे भगवान का नाम लेके। हमने किसी शेयर से यहाँ पे दोस्ती नहीं करी हुई है जो हम उसे लाइफ टाइम रखेंगे। हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में 10 से 20% का प्रॉफिट आ जाए हमारा पेट भर जाता है, बाकी हम दूसरे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, महासागर का सारा पानी हमें पीने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे भी तो पी तो बिल्कुल नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें डूब जरूर जाएंगे। मैनेजमेंट की सैलरी अगर मैं आपको बताता हूं तो स्टैंड अलोन बेसिस पे ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 की हम बात कर रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने 35 करोड़ जो टोटल सीलिंग है उसमें से केवल 15 करोड़ की ही सैलरी विड्रॉ करी है। जी हाँ, लगभग 50% की सैलरी इन्होंने विड्रॉ करी है। 20 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है आउट ऑफ 35 करोड़ कंपनीज एक्ट की जो सीलिंग है। तो 50-55% ही सैलरी विड्रॉ करी है, जो कि मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है। और यहाँ पे अब मैं अपनी होल्डिंग आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो 606 रुपये में हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे होल्डिंग बनाई है। तो 40% डिस्काउंट पे हमने होल्डिंग बनाई है। अगर यहाँ पे और गिरावट होती है 570-80 आएगा तो हम और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस हम चाहे तो 570 का लगा सकते हैं, जिसको अगर यहाँ पे डर लगता हो। लेकिन मैंने आपको हमेशा बता रखा है, कोई भी शेयर हम लेते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए हमारे खरीदने के बाद भी ये शेयर 5 या 10% गिर सकता है। अगर 10% शेयर में गिरावट देख के हमें डर लगता है तो ये मार्केट हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे वीक में आपसे 2 से 3 अपने बाइंग स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूँ, ताकि जो डायमंड मेंबरशिप के मेंबर नहीं हैं उनको भी पता चल सके हम कहाँ कहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। अगर आपने डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन किया हुआ है तो हम डेली ही जो हमारा बाइंग का एवरेज है लगभग वो 2 से 3 शेयर का रहता है। और जब मार्केट में गिरावट होती है, डिस्काउंट मिलता है हमें, तो हम एक दिन में 7, 8 या 10 शेयर में भी हम पोजीशन बनाते हैं। और आज भी हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।